गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में एडमिशन ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। आज हमें रिटायरमेंट स्टार्ट करना है। तो अभी चैट बॉक्स में एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, इलस्ट्रेशन 37 ऑफ एडमिशन। और रिटायरमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार इलस्ट्रेशन 37 देख लें एडमिशन का। एडमिशन का इलस्ट्रेशन 37 पेज नंबर बताओगे क्या? ये रहा 33। इलस्ट्रेशन 37 निकाल लिया क्लास। पेज नंबर 5.34 पर है। 5.34 पर इलस्ट्रेशन 37। आशा अदिति पार्टनर्स एक फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। इन्होंने राघव को बुलाया पार्टनर 1/4 के लिए। राघव 6 लाख कैपिटल का ला रहा है और अपनी गुडविल का हिस्सा ला रहा है। गुडविल जो बच्चों फर्म की वैल्यू की जा रही है वो 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर पर की जा रही है। तो इसके अंदर गुडविल चैप्टर की नॉलेज भी आ रही है। इसका मतलब तो 2 ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर गिवन है। और लो जी, गुडविल के एडिशनल पॉइंट भी गिवन है। कह रहे टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज, हर साल में से माइनस करनी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चारों साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो। आगे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक 17 का, 17 आखिरी साल है। 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 इज द लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन में। तो 17 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है। ओवर वैल्यू होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड की आइटम है, बचपन में 11th में करके आए थे। क्लोजिंग स्टॉक आपको याद है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाता था, क्रेडिट इनकम वाली साइड होती है, वो बढ़ गई है। आपने अगर किसी चीज को बढ़ा के लिख दिया है तो 15,000 आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ, उसे ठीक करने के लिए कम करना है। तो 16-17 का प्रॉफिट आप कम करेंगे और अगला साल अगर क्वेश्चन में होता, कह रहा हूं अगर होता 17-18 अगर होता तो उसमें से आप प्रॉफिट को ऐड कर देते। 16-17 में माइनस कर देंगे। 16-17 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो इसको कम कर दें। 17-18 नहीं है क्वेश्चन में तो अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो खाली आपको माइनस करना है 16-17 में से। तो ये हमारे गुडविल वाले क्वेश्चन थे। अब आपका जो वर्किंग नोट में चले जाएं, मैनेजमेंट कॉस्ट सारी माइनस हुई है। ओवर वैल्यूएशन 17 में माइनस हुआ, 18 में प्लस होना था, 18 क्वेश्चन में है नहीं। अब आप एवरेज कर दे, जमा करके 4 से डिवाइड करना, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जब आपने एवरेज करी तो 5 लाख आ गया, 5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 लाख आ गई गुडविल। राघव आया 1/4 के लिए, 1/4 उसकी गुडविल का शेयर आपने निकाल देना है, 2.5 लाख। अब एंट्री राघव 6 लाख, वापिस आ जाए क्वेश्चन में थर्ड लाइन में, राघव 6 लाख अपनी कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है कैश में। तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे तो कैश साफ साफ बोला, कैश भी लिख सकते हैं, जब क्वेश्चन ने साफ साफ कैश वर्ड बोल दिया है। फिर भी आप सेफ्टी के लिए जनरल एंट्री में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू राघव्स कैपिटल। राघव्स कैपिटल में 6 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल में 2.5 लाख। अब आप देखें कहीं पे क्या आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो दी है जिससे हम सेक्रीफाइस निकाल पाए, हमें कहीं नहीं दिख रही है। The admit Raghav and the profit Raghav इतनी कैपिटल गुडविल एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू इतना, द फॉलोइंग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लास कुछ भी नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो 2.5 लाख को 3:2 में बांट दे, 1.5 लाख और 1 लाख। तो अगली एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो पुराने वाले नाम थे उनको लिख देंगे, था आशा और अदिति, तो आशास कैपिटल, अदिति's कैपिटल, और वो 1.5 लाख और 1 लाख चली जाएगी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में डाउट ये मैनेजमेंट कॉस्ट और ओवर वैल्यूएशन की वजह से आया है। शायद ये कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत दे रही थी। ये गुडविल का कंसेप्ट है और गुडविल में हमने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं। हाँ जी, माइक ठीक है? जिनका डाउट था तो प्लीज यस बोलें। जिस बच्चे का डाउट था, अगर उसका माइक काम कर रहा है, वैसे सबके माइक काम करने चाहिए। आप सिर्फ साइकोलॉजिकली ये सोच रहे हैं कि हम लाइव क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग में ये हटा देंगे कि लाइव क्लास नहीं है, ये फेस टू फेस नहीं है, आप अगर ऐसी फीलिंग करेंगे यार फेस टू फेस में क्या मिलता है, टीचर सामने होता है, यहाँ पे भी सामने है, बोर्ड सामने होता है, यहाँ पे भी सामने है,
तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, या उसके लिए दिक्कत है जिसके घर का नेट कभी चला ही नहीं ढंग से, उसके लिए दिक्कत वाली क्लास है। अगर किसी के घर में वाईफाई लगा हुआ है उसके लिए फेस टू फेस से ज्यादा बढ़िया ये है, क्योंकि घर से निकलना नहीं पड़ता, रजाई के अंदर भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर ये क्लास अभी फेस टू फेस हो रही होती तो आपको उठ के आना पड़ता सर्दी में, और हर साल बच्चे आते थे। आप लक्की बच्चे हो कि भी रजाई में आप क्लास कर रहे हो। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव तो सारी दुनिया सोचती है, उस चीज के पॉजिटिव निकालो तो खुश रहेंगे। नेगेटिव सोच सोच के क्या करेंगे। चलो बच्चों, रिटायरमेंट स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? यस सर। सर हाँ जी। सर एक इलस्ट्रेशन 21 की लैंग्वेज समझा दो। एक बच्चों इलस्ट्रेशन 21 की लैंग्वेज देखेंगे, पेज नंबर है क्लास 5.19। क्या कहता है क्लास, देखें। इसमें कहता है रमन और चमन पार्टनर है इक्वल, रमन चमन। बोमन आ रहा है 1/3 के लिए, तो वो भी 1/3 हो गए। फिर अगर वो पहले इक्वल थे, 1/3 के लिए आ रहा तो न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी। इतना मैथ्स लॉजिकल है, पहले भी इक्वल थे, जो तीसरा आ रहा है वो 1/3 के लिए आ रहा है, अब तो न्यू रेशियो 1:1:1 ही हो जाएगी। चलो जी, खैर अभी पता नहीं न्यू रेशियो में चाहिए नहीं चाहिए। गुडविल 5 लाख एडमिशन पे वैल्यू की गई है, और गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती थी। It was agreed among the partners to carry forward the existing goodwill class। कह रहा है राइट ऑफ नहीं करनी है, राइट ऑफ नहीं करनी है, किताबों में रखनी है। जब क्लास 2 लाख ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और 5 लाख नई वैल्यू है, और कह रहे 2 लाख को रखना है, तो नए वाले पार्टनर से 5 का हिस्सा मत मंगवाओ फिर, क्योंकि नए वाले पार्टनर को बाद में फ्यूचर में झटका खाना पड़ेगा जब गुडविल राइट ऑफ होगी। सोचो, कह रहे गुडविल रखनी है, अब दिमाग लगाओ, गुडविल रखी हुई है, कल को तो राइट ऑफ होगी, आज तो एडमिशन पे रख ली, पुरानी वाली 2 लाख रख के रखी, जब कल को राइट ऑफ होगी तो क्या एंट्री होगी? कोई बच्चा बताया राइट ऑफ की एंट्री जिस बच्चे को आती है, सबको 10-10 बारी कराई है, राइट ऑफ की एंट्री बोले कोई? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो यानी फ्यूचर में जब ये राइट ऑफ होगी, देवाम आपका ही डाउट है, तो एंट्री बनेगी रमन चमन बोमन टू गुडविल। तो यानी बोमन को भी उसका लॉस झेलना पड़ेगा, जो भी 2 लाख में उसका लॉस आएगा। तो आज उससे 5 लाख का शेयर मांगे या डिफरेंस का शेयर मांगे, क्योंकि कल को 2 लाख के हिस्से का नुकसान तो उसे देना है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी राइट ऑफ करेंगे, बोमन को 1/3 ऑफ द 2 लाख हैज टू बियर बाय बोमन इन फ्यूचर, क्योंकि हमने 2 लाख रख लिए। तो आज बताओ, उससे 5 लाख का हिस्सा मांगे या 3 लाख का हिस्सा मांगे? 3 लाख। हाँ जी देवम, आपका डाउट है, सर आपको बात 3 समझ आ लाख। रही है? क्योंकि फ्यूचर में जब भी राइट ऑफ होगी तो बोमन को 2 लाख का हिस्सा बियर करना पड़ेगा, यानी एक ऐसी आइटम उसके लिए रख ली है जिसमें उसको लॉस मिलने वाला है। तो आज उसको कह रहे 5 लाख का हिस्सा दे दे, बोमन कहेगा मैं गांव से आया हूं, आज मेरे से 5 लाख का हिस्सा मांग रहे हो और किताब में गुडविल रखी हुई है, कल को जब राइट ऑफ कराओगे तब फिर से मेरे से मांगोगे 2 लाख का हिस्सा, तो मैंने तो 7 लाख का दे दिया हिस्सा, आज 5 का दूं हिस्सा, कल को 2 लाख फिर राइट ऑफ कराओगे उसका भी हिस्सा मांगोगे। तो अगर अभी राइट ऑफ नहीं कर रहे तो मैं आज 5 लाख का हिस्सा नहीं दूंगा, बोमन ये कह रहा है मुझे गांव से आया मत समझो, क्या मेरा नाम ही ऐसा है बस बोमन, वैसे मैं गांव से नहीं है, अगर आप रख रहे हो गुडविल को तो फिर मैं 3 लाख का हिस्सा दूंगा। बोलो बच्चों, बात समझ आ रही है सबको? जी सर। सारे बच्चों को? सारे बच्चे इस इलस्ट्रेशन को बड़े वाला स्टार लगा लेंगे, बड़े वाला स्टार। अब इसी के अंदर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, पहले इसमें डाउट पूछ लो, किसी को दिक्कत है? 3 लाख का 1/3 बोमन लाएगा, तो गुडविल लाने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो होनी है वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, बटने में वही होगी, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अमाउंट की गलती होगी और 0 मार्क्स मिलेंगे। आप 5 लाख का निकाल दोगे, 3 लाख का निकालना है इसमें। 3 लाख का 1/3 1 लाख लेके आएगा, और 1 लाख बटेगा, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, 50,000 50,000। बोलो क्लास, समझ आता है वाला क्वेश्चन? सर हाँ जी,
पूछ लूं मैं अब अगला डाउट अपना? हाँ जी। इसी के अंदर अगर ये कह देता कि गुडविल जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करनी है वो 1 लाख करनी है, 2 लाख नहीं करनी, एग्जिस्टिंग वैल्यू 2 लाख है, इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू कैरी फॉरवर्ड द गुडविल एट 1 लाख इन द बुक्स, अब क्या करते? 4 लाख की मंगवाते हैं। हाँ जी, तो सर 1 राइट ऑफ की कर दी है। अब दोनों को जोड़ दो, आधी बात तुमने बोली है, आधी बात एक कृष्णा ने बोली है, दोनों को जोड़ दो तो कंप्लीट आंसर बनेगा। आधी बात तुमने बोली है कि 1 लाख राइट ऑफ कर देंगे, और आधी बात उधर कृष्णा की आवाज आई है कि 4 लाख का हिस्सा मंगवाएंगे। तो दोनों को जोड़ दो, कंप्लीट आंसर होगा। दोनों काम करने हैं, तो मंगवानी जो गुडविल है वो 4 लाख का 1/3 मंगवाएंगे, और एक राइटिंग ऑफ एंट्री करेंगे स्टार्टिंग में 1 लाख से, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। क्लियर है सबको? यस सर। अगला क्वेश्चन करूं? यस सर। 50,000 रख रहे हैं गुडविल को। क्वेश्चन कह रहे हैं सर गुडविल 50,000 तक रखनी है। तो सर 4.5 का शेयर मंगवाएंगे और 50 राइट ऑफ करेंगे। 4.5 का शेयर मंगवाएंगे, बहुत बढ़िया। और अगली बात गलत बोल दी देवम। तो 1.5 लाख राइट ऑफ करेंगे, सॉरी। हाँ, 1.5 लाख राइट ऑफ कर देंगे। तो 1.5 लाख राइट ऑफ कर देंगे और 4.5 का शेयर मंगवा लेंगे उस बंदे से, और मंगवाने के बाद बांटने की एंट्री भी करनी है। तो 3 एंट्री होंगी, राइटिंग ऑफ 1.5 लाख से, मंगवाएंगे 4.5 लाख का 1/3 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख बटेगा 75-75, 3 एंट्री पास होंगी। 3 क्वेश्चन कर लिए, पक्का हो गया सबको? यस सर। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? सर एक बार लास्ट वाला दोबारा समझा दो। लास्ट वाला 50,000 वाला? हाँ जी सर। भाई क्वेश्चन कह रहा है 50,000 तक गुडविल रखनी है किताबों में, है कितनी 2 लाख, रखनी कितनी है 50, तो कितनी राइट ऑफ करनी है 1.5, तो पहला तो 1.5 राइट ऑफ वाली एंट्री होनी है। अब जब 50 रखनी है तो नए वाले पार्टनर से मंगवाएं कितना हिस्सा, नई वैल्यू 5 लाख है, तो 5 लाख में 50 रखनी है, तो 4.5 लाख का जो उसका हिस्सा बनता होगा 1/3 वो उससे मंगवाएंगे। तो 3 एंट्री टोटलिटी में पास होंगी, एक राइट ऑफ एंट्री पास होगी ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल 1.5 लाख से, आने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4.5 लाख का 1/3, और तीसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर इलस्ट्रेशन 36 का 8th पार्ट। इलस्ट्रेशन 36 का 8th पार्ट। देखो पिटारे से क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं। अभी जब स्टार्ट कर दी क्लास कह रहे थे कोई डाउट नहीं सर, बढ़ जाओ आगे, तो भाई डाउट दबा के पूछो। यही तो मजेदार वाली बात है कि आप इलस्ट्रेशन करके आओ। सारे पॉइंट कितने अच्छे अच्छे पूछ रहे हो। पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द एडमिशन ऑफ जेड एज पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई। नया पार्टनर जेड आ रहा है क्लास, इसका 8th पार्ट कह रहे हैं 1/3 ऑफ द मशीनरी। अब कितनी है 1/3 अभी हमें नहीं पता, आगे बताएगा जरूर। टेकन बाय वाई फॉर 30,000, बैलेंस इज रीवैल्यूड, और बुक वैल्यू बता दी। अब क्लास इसके अंदर ना कई तरीके से कर सकते हैं इसको, आपने कैलकुलेशन करनी है। ये जनरल एंट्री आप एक तरीका नहीं है आपको करने का, आप 2-3 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। इकट्ठा प्रॉफिट बुक करना है, अलग अलग प्रॉफिट बुक करना है, तो देयर आर सेवरल वे टू डू दिस। देखे जरा आपकी मशीनरी कितने की है, पहले ये देखें। मशीनरी आपकी, मेरे को खाली स्लाइड ढूंढ रहा हूँ मैं, ये रही खाली जगह मिल गई। चलो मशीनरी आपकी 72 की,
ठीक है, 72 का 1/3 तो एक पार्टनर ले गया, यानी 24,000, बाकी बची 48। 24 वाली 30 की ले गया, 6,000 का प्रॉफिट, और 48 वाली 57,600 की गई, तो 9,600 का प्रॉफिट, और यहाँ पे 6 का प्रॉफिट। आपके दो प्रॉफिट है, एक 6,000 का प्रॉफिट है और एक 9,600 का प्रॉफिट है। एक तरीका तो ये कर सकते हो, आप मशीनरी की वैल्यू को बढ़ा दो, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन कर दो, पहले सारा प्रॉफिट बुक कर लो। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 15,600 का। वन वे इज दिस कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है? 15,600 का प्रॉफिट हुआ, 6,000 इसमें हुआ और 9,600 इसमें हुआ। अब जो बंदा ले गया वो कौन था? उस पार्टनर का नाम था वाई ले गया, वाई चली जाए, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारी चिज्जी ले गया, जैसे 30,000 लेने हैं। तू क्या ले गया? मशीनरी ले गया, कितने की ले गया? 30,000 की ले गया। क्लियर है? बोलो क्लास। यस सर। एक तरीका तो है, पहले देखो बुक में ये वाला तरीका किया, कोई और तरीका किया, वो दूसरा तरीका कराता हूँ मैं। यही के बुक में तो यही वाला किया। अब अगर आपको सर चीज तो 24 की लेके गया ना, 30 से सर कैसे ले गया? 30 की थोड़ी ले गया, आपने बढ़ा दी ना पहले। आप कहते नहीं मैं तो सर 24 से करूंगा, मैं नहीं खेल रहा ऐसे। मत खेलो ऐसे, ये लो ऐसे खेल लो। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई हमारी 30 में बात हुई है, टू मशीनरी ले गया 1/3 24 की, कोई नहीं भाई 24, टू प्रॉफिट कितना हुआ? रिवैल्यूएशन में डालो 6,000, एक एंट्री। दूसरी एंट्री रिमेनिंग पे कितना प्रॉफिट हुआ? 9600 का, रिमेनिंग की एंट्री मारो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 9,600। दोनों का इम्पैक्ट सेम ही जा रहा है, आप दोनों का इम्पैक्ट लगा लो, दोनों का इम्पैक्ट सेम ही जाएगा, इम्पैक्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। क्या आपको कि इम्पैक्ट में कोई फर्क आएगा? अगर आप नेट करोगे तो दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। मशीनरी यहाँ डेबिट हुई 15,600 से, यहाँ क्रेडिट हुई 30,000 से, नेट क्रेडिट हुई 14,400 से। आप यहाँ पे भी देख लो 24 और 96, नेट निकालो, यहाँ पे भी 14,400 से क्रेडिट हो रही है। बाकी तो आपको दिख ही रहा है भाई, उधर डेबिट 30 से, इधर डेबिट 30 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 6 और 9,600, 15,600, उधर ही 15,600। दोनों आंसर ठीक है, जो भी आपको समझ आता है। पहले पूरी वैल्यू बढ़ा के प्रॉफिट बुक कर लो, ये वाला ऑप्शन 1, पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में चिज्जी दे दी 30 की। आप कह रहे नहीं चिज्जी तो 24 की थी, ठीक है 24 की गई, 6 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, 9,600 अलग प्रॉफिट बुक करो, टोटल प्रॉफिट आपका वही हो जाएगा। आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, मर्जी आपकी। बोलो क्लास, दोनों तरीके से बात समझ आती है? यस सर। Yes, sir. Yes. और डाउट? सर सर एक छोटा सा डाउट था कि अगर पार्टनर जो एडमिशन पे पार्टनर आ रहा है, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पा रहा, तो सर उसके कैपिटल से लेंगे या करंट अकाउंट से? जनरल एंट्री में ऐसे लिखना, अगर जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल एंट्री वाले में। बड़े वाला क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाला, तो करंट से लेके करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में सेट में दिखा देना। वो हर क्वेश्चन में चल जाता है। क्लियर? लंबे क्वेश्चन में करंट से दिखाना है? हाँ, बड़े क्वेश्चन में जिसमें अकाउंट बनाने होते हैं करंट से दिखा देना। कैपिटल में भी दिखा सकते हो, फिर आपको पूरा याद रखना पड़ेगा कब उसमें दिखाना है, कब उसमें दिखाना है, पंगे में नहीं डालते आपको, आप हर केस में करंट में कर देना, और करंट अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो जाएगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, जो क्वेश्चन पूछा था। कौन सा सर जो अभी पूछा था किसी ने। देवम का? हाँ जी सर। देवम कह रहा है कि अगर गुडविल नहीं लाया नया पार्टनर तो क्या करोगे? उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से लेते हैं। तो जनरल एंट्री वाला 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे ऑब्लिक लगा के लिख दो। और अगर बड़े वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसके करंट अकाउंट से ले लो और करंट अकाउंट को असेट साइड में शो कर दो।
ओके सर। जब कैश में लाता है तो क्या करते हो? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर नहीं ला रहा तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दोगे इसकी जगह, और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट में शो हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन में ये करना। क्लियर है क्लास? यस सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? नो सर। तो ओके बच्चों, किसी का कोई और एडमिशन में डाउट नहीं है? नो सर। चलो, एडमिशन के सारे डाउट्स खत्म हो गए, तो हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट अगली क्लास में।